नमस्ते। मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। हिंदू नववर्ष की सबको बधाइयाँ और हैप्पी नववर्ष, क्योंकि चैत्र मास लग चुका है और 2068 लग चुका है हिंदी नववर्ष के अनुसार। और ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि 2068 राक्षस कहा गया है। और वैसे भी वाकई में राक्षस है। अब देख ही लो कितना कुछ हो रहा है। और कुछ लोग तो मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, कहीं पे भी जाए दुआएं मांग रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मानव मेड है। मैं हमेशा से कहता हूँ ये मानव द्वारा हुआ है जो कुछ हुआ है। तो उस मंदिर में इसलिए प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो हाँ, सबसे पहले कल मैंने परसों बता दिया था, शायद ही मेरे से पहले कोई बताता हो। इंडिया में न्यूज इस तरीके से लाता हूँ कि ईरान में जो ब्लैकआउट हुआ था, जो उनकी, तो उसके पीछे इजराइल मोसाद था। तो वो बात आप देखो, अब कितने मीडिया कर्मियों ने बताया कि वहाँ पे ये सब हुआ है। ईएमपी वेपन्स का किस तरीके से यूज हो रहा है और ये किस तरीके से खतरा है सारी दुनिया के लिए। लेकिन और इससे कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे जितने बड़े बड़े देश कंट्री हैं उनके पास तो ईएमपी वेपन्स एक है। जब चाहे जिस मर्जी कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे। और ईरान और इजराइल के बीच में इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रखी, क्योंकि उससे पहले अमेरिका ने उसके फकर जादे को मारा, कासिम सुलेमानी को मारा। और उस पे एक तरीके से ईरान उस समय भी कुछ नहीं कर पाया। वो क्या बोले, कुछ भी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उतना जवाब दे नहीं पाया अमेरिका। अमेरिका को यूज उससे चलता है, चाहे ट्रम्प प्रशासन हो चाहे बाइडन प्रशासन हो। एक तरफ बाइडन प्रशासन ईरान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करना चाहता है जो ओबामा प्रशासन ने करी थी। दूसरी तरफ वहाँ पे उसी का मित्र इजराइल उसके साथ क्या कर। तो ये एक तरीके से मिडल ईस्ट जो इस समय पूरा का पूरा, क्योंकि उधर अलग अलग देशों के साथ वैसे भी राइवलरी रहती है, तो एक तरीके से मिडल ईस्ट को उकसाया जा रहा है। और इजराइल का जब भी कभी अगर वहाँ के रबियों की सुनी, जैसे हमारे में पुजारी होता है तो उनमें रबी कहा जाता है इस तरीके से। जैसे इस्लाम में मौलाना हो गया, तो उनके रबियों की प्रिडिक्शन भी है कि हमारे रबी आएंगे। तो ऐसे ऐसे है। तो उधर युद्ध की स्थिति में इजराइल हमेशा बढ़ता है। जब भी युद्ध हुआ है, चाहे 1967 में हो चाहे उससे पहले युद्ध हो, तो उसने अपनी जमीन को बढ़ाया है। तो इस तरीके से इजराइल गेटर होता जाता है, गेटर होता जाता है। और इजराइल का यही कॉन्सेप्ट है। और सारी दुनिया को किस तरीके से जूस लॉबी के थ्रू कंट्रोल किया जाए। तो अगला एक वो आ रहा है कि अमेरिका में इस समय फिर से एक ब्लैक मैन की हत्या, गन, ये सब होता रहता है, शूट आउट। और फिर से वहाँ पे, क्योंकि ना वो जो अमेरिका दिखाते हैं वहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड करी जा रही रहती थी नहीं, क्योंकि मीडिया में इतना हाइप किया जाएगा अब इस क्रेज को कि फिर से हुआ वहाँ पे एंटीफा सक्रिय होगा। और एक चीज़ और है, वहाँ पे जितने ब्लैक लोग आते हैं ना, बहुत सारे इलीगल आते हैं। इस बारे में आपको बताते नहीं। वो आते हैं निकारागुआ से, मैंने बताया भी था शायद एक बार, पनामा, जितने भी वहाँ से उधर की साइड से आते हैं, लैटिन अमेरिका से चलते चलते आते हैं। रोज 25 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर चलता है। और फिर वो अमेरिका, उनका एक ही सपना होता है अमेरिका में एंट्री मारना विदाउट परमिशन। इलीगल है सारे के बहुत सारे माइग्रेंट। एक बार वो घुस जाते, कितनी तरीके से वो नदियां पार करते हैं, सब कुछ पार पूर करके बस एक बार अमेरिका में जाके फिर वो उनका उनकी कंट्री में क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। फिर वो अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनको जाने उधर से होता है। और अब जाओगे तो देखना वहाँ पे भी काफी पैसा लिया जाता है। लाल टोपी वाले आते हैं, उन्हें एक तरीके से वो बताते हैं कि कैसे जाना है, कैसे ले जाना है। तो ये बहुत बड़ा एक चक्र है, क्योंकि और उन्हें फंड में हमेशा से बताता हूँ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू आता है। उसे कौन चलाता है? जॉर्ज सॉरोस चलाता है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने का पूरा खुद ही लोग चाहते हैं कि जो खुद वहाँ पे रहते हो कि उसे डिस्ट्रॉय हो जाए अमेरिका। तो इस तरीके से वहाँ पे तनाव की स्थिति। अगर आपके घर में, मैं कह दूँ जगह भी अच्छी खासी जगह है, तो आप क्या किसी दूसरे को पालना कोशिश करोगे? यही हाल है कि वहाँ पे रेफ्यूजी बहुत ज्यादा है इलीगल तरीके से, कि इसलिए वहाँ पे एक बात चलती थी कि मैक्सिको में दीवार बना दी जाए। तो ये था मैक्सिको दीवार, जो ट्रम्प कहते थे मैक्सिको में वॉल बनाएंगे। इस पर बहुत पहले भी हो रखा था, क्योंकि जब उनके बिल क्लिंटन, तो उनके शासन में भी, बुश के शासन में भी बात तो चलती थी कि वहां पे दीवार दीवार, लेकिन वैसा होना क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बातें लाई जाती कि क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इलीगल, और फिर उसके साथ ड्रग्स ड्रग्स और ये जितने भी होते,
क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेरिका में वो बन चुका है। और मैं हमेशा से कहता हूँ अमेरिका कैटास्ट्रोफ है, तबाही की तरफ उसका अग्रसर है। 2000 आप देखना 4 या 5 या 6 साल बाद वो बिल्कुल अमेरिका जो है उस डिक्लाइन हो चुका है और डिक्लाइन होगा। और चाइना है वो सुपर पावर होगा, चाइना की राइजिंग हो रही है, चाहे चाइना पे कितने भी वो लगा दो। अभी उस पर शिनजियांग को लेके और इसके अलावा ताइवान का इशू और उसके जो केसेस हैं उसको लेके उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, लेकिन उसका जो दिखाया जाता है तभी भी वो राइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को कर रहा है, अच्छे तरीके से संभाल रहा है। तो इस तरीके से उसको एक वो बनाया जा रहा है चाइना को। और जो म्यांमार में हो रहा है इस समय कू में, उधर दिखाएंगे कि ये जितने भी प्रदर्शनकारी चाहे आंग सांग सूची हो कुछ भी, उन सबको नजरबंद कर रखा है, बंद कर रखा है, ये हो रखा है, सब मिले हुए रहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा होता है लेकिन उन्हें कोई मारेगा नहीं, जो बड़े बड़े उनके हैं आंग सांग सूची जैसे, लेकिन जो छोटे छोटे हैं। और इसके कारण म्यांमार के कारण क्या हो रहा है कि जो उसके आस पास के पड़ोसी मुल्क है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इसमें भी एक तरफ क्राइसिस की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले जो वहाँ के नागरिक है, सिटीजन है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, बंगाल, तो इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेंट आते हैं। और वहाँ पे चाइना में भी आ रहे राई में, और बांग्लादेश में भी रोहिंग्या पहले से, तो और ज़्यादा माइग्रेंट आएंगे क्योंकि वहाँ पे जो स्थिति बनाई गई है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इलीगल वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो लीगल तरीके से आते हैं वो थोड़े ठीक रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको बनाया गया। और आते के अभी आप देख रहे हो कल 1,60,000 बता दिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जितने ज़्यादा उतने वो, तो ये जितने मर्जी दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को सतर्क सावधान रहना, कभी कुछ नहीं लगवाना, क्योंकि ये कहेंगे आप घर से बाहर निकलो। कभी सोचा इन्होंने 2020 में कितने बच्चे केजी में पहले में होंगे? मैं पूरी दुनिया की बता रहा हूँ, 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे होंगे, इससे भी ज्यादा ही होंगे मेरा आंकड़ा, क्योंकि लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाए। तो स्कूल नहीं गए तो उनका क्या हुआ, ये मैं उन 4 या 5 साल के बच्चों का बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सोचो। तो वो लोग स्कूल नहीं जा पाए तो उन्हें नहीं पता उनका दोस्त कौन बना। बहुतों की दोस्ती पहली क्लास से चलती है और हमेशा के लिए बन जाती है, लेकिन उनका कोई दोस्त ही नहीं बना। आज कहा जा रहा है कि सबको ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग करनी है, हर तरीके से वर्चुअल बना दिया गया आपको, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी का भी हकीकत नहीं हो सकती। आपके जो रियलिटी में जो उधर जाके स्कूल में मिलते दोस्त बनते नहीं बनते, तो उस तरीके से होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो तो घर में कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट में ज़्यादा चीज़ें सीखने को, लेकिन इंटरनेट सब कुछ नहीं है ना। आप लोगों को सोशली कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन आपको सोशली बिल्कुल हटा दिया गया, आपको एक जगह में कैद करा जा रहा है, वो भी विदाउट पेमेंट। इतने सारे लोगों का घर चलता है, मैं इस बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि हर हर इंसान ऑनलाइन नहीं आ सकता आज की डेट में। और इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल खास करके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सबसे पहली बात, इतने गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, इतने लोगों को ऑनलाइन ऑनलाइन पे कितने डिपेंडेंट है। 10% 20, आप एकदम से चाहोगे मेजर स्टेप हो जाए, सारे के सारे लोग ऑनलाइन आ जाए, तो सिर्फ वो फालतू की चीजें करेंगे, ऑनलाइन वीडियो देखेंगे या चैटिंग करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ दिनों मैट्रिमोनियल साइड शादियां भी अब ऑनलाइन कर देंगे, कोई जानता जान पहचान कुछ नहीं, बस इस तरीके से ऑनलाइन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। क्योंकि सबको बंद करेंगे फिर उसके बाद स्टेप क्या होंगे इनके, सारी दुनिया में जितना मर्जी हाइप कर दे, जितना मर्जी पिछले साल किया था इन्होंने इस साल करा, अगले साल फिर से बना देंगे, तो इनका पीक पे रहता है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं उससे, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको लगता है जो मीडिया दिखाता है अभी वो थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लापरवाही दिखा रहे। तो इंडिया में मोदी कर रहा है, जर्मनी में एंजेला मर्केल कर ली है, फ्रांस में इमोल मैक्रोन कर रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान कर रहा है, टर्की में अर्दोगन कर रहा है, वहाँ पे बाइडेन लापरवाही कर रहा है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है लापरवाही वापरवाही, ये सब आपको पागल बना रहे हैं। असल में इनके ऊपर जो है वो कर रहे हैं ये सब, और इनसे करवाया जा रहा है, बैकडोर से उनका सपोर्ट है। और ये सब उसको वो चीज दिखा रहे मीडिया की, अब थोड़ा बहुत दिखा रहे, क्योंकि ये भी इतनी आवाज उठाने के बाद कि ये लगाने से रैबिज के ये लगा दिए ये लगा दिए। मैं कह रहा हूँ लगा ही क्यों रहे हो? मान लो आपको घर से उठा उठा के लगा रही है, गलत नहीं है। मैं कहता हूँ MRI कर लो सबका, सब सारी दुनिया आ जाएगी उसमें। MRI में कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसे एक क्या चार चार आ जाएंगे। लेकिन ये कितना सही है, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। एक्सरे कर लो तो आपको एक ना एक बोन्स टूटा फूटा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, फुल बॉडी स्कैन कराओगे तो।
तो आप कहो कि अब यहाँ से जोड़ना ही जोड़ना है, तो यही है, आप लोगों को ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। मैंने तो बहुत पहले बताया था उसकी फुल फॉर्म क्या है, COVID की तो है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफाई। तो इस तरीके से वो आपको दिया जाएगा, आपको नज़र रखी जाएगी सर्विलांस के थ्रू, और मेजर स्टेप यही है। और जॉम्बी जैसे वो बताते रहते हैं 2021 में प्रिडिक्शन आ रखी है जॉम्बी जॉम्बी जॉम्बी, लेकिन एक चीज़ है, जो डेड बॉडी होती है उसे चलाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहो तो उसमें मूवमेंट कराई जा सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट है। क्योंकि अभी आप देखोगे एक हुआ है, ट्विटर में हैशटैग भी चल रहा था, मिरर मिरर ब्लैक मिरर। तो उसमें आप देखोगे कि पुलिस जो जा रही है उसके पीछे पीछे एक मुर्गे जैसा रॉबर्ट सी चीज है, वो उसके पीछे पीछे चल रही है। तो इस तरीके से डेड बॉडी में भी इस तरीके से मूवमेंट तो कराई जा सकती है, और कुछ नहीं करना, वो लगाना और वेव के थ्रू वो चलेगा, मूवमेंट करेगा मुर्दा। तो डेड बॉडी को चलाया जा सकता है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, अगर ऐसा कुछ होगा, वो वाकई हकीकत नहीं है, लेकिन आपको करने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं दुनिया भर में, और दुनिया भर में आपको किस तरीके से पागल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। तो यही सब है, और उनके अनमेजर स्टेप यही है जो मैं बताता रहता हूँ, किस तरीके से आपको इसी तरीके से अंधेरे में रखना है। अगले साल फिर से यही सब होगा, उसके अगले साल फिर ये होगा, जब तक उनका ये काम खत्म नहीं होता। और मैं तो हमेशा कहता हूँ खाना जंगी होनी आने वाले टाइम में, आपको खाने के लाले पड़ेंगे, आप एक दूसरे को मारने पे उतार हो जाओगे, क्योंकि खाना नहीं होगा, ऐसी स्थिति बना देंगे। जो रीच है वो तो रह लेगा, मान लो उसके घर में आ रहा है, फिर बाद में वो भी मरेगा, क्योंकि उसके घर में भी देखेंगे इसके घर में इतना खाना, हमारे घर में क्यों नहीं। अभी जो लोग उठा रहे हैं, और ये मीडिया वाले जो अभी कैमरा लेके कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, बम की तरह, बम बम इनके हाथ में होता है, झूठी झूठी झूठी, सारे के सारे मिले हुए हैं जितने भी हैं, सबको काफी मोटा पैसा मिला है, धमकी मिली है, डराया गया है, जो भी है, लेकिन ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप इन पे तो बिल्कुल विश्वास ही मत करना, क्योंकि इन्होंने शुरू से लेके एंड तक झूठ पे झूठ दिखा। और मैं हमेशा सारे चैनलों को कहता हूँ, सारे पॉलिटिशियन को कहता हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूँ, सबको लपेटे में लेता हूँ। मैं कोई भेदभाव नहीं करता किसी के साथ कि मैं इस पार्टी का हूँ, इसका ये हो, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए ना कुछ ही लोग साथ में आ रहे हैं, मतलब बाकी दुनिया को अभी भी कोई नहीं फर्क पड़ता, वो अपना लगे हुए कुछ सब सोचने समझने में नहीं, बस वो रिपोर्ट देखेंगे, अच्छा ये वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लेकिन वो अगली असली पॉसिबिलिटी में नहीं जा रहा कि ये खेल किसके द्वारा रचाया गया, एक इतना बड़ा स्टेप, क्योंकि दुनिया में ना शट डाउन होगा तभी पूरा ग्लोबल रीसेट होगा, तो उसके लिए पूरा का पूरा कर रहे, और तभी नया निजाम आएगा जिसे नए विश्व व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे तो आने से रहा, तो उसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने कर रखा है, ये बहुत पहले से चलता था इनका षड्यंत्र। बस वो है इसे कब इम्प्लीमेंट करना, तो ये इसे इम्प्लीमेंट अब हो चुका है एक तरीके से। अब धीरे धीरे उस पर स्टेप बताते रहते हैं दुनिया को, ये करना है, ये करना है, ये करना है सरकारों को। अभी तक कोई दिन को, अभी कुछ महीने पहले पूरा खोल दिया था एक तरीके से इन्होंने, 3 महीने पहले 4 महीने पहले सब घूम रहे थे, अभी भी अब सारे कहते हैं लापरवाह हो रहे हैं, ये हो रहे तो काय के, जब कोई आपको चलते फिरते कोई दिख रहा है मरते नहीं दिख रहा, तो किस बात का कि इस चीज का मतलब ये नहीं होता ना कोई हॉस्पिटल है अब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको ले जाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जिस मर्जी को उठा लिया जा रहा है हर शहर में, कहीं पे रात को लगा दे रहे हैं, कहीं पे दिन में, कहीं पे फुल। अभी बंगाल में देखना, अभी बंगाल में इलेक्शन खत्म होंगे, बीजेपी जीत जाएगी, मैं तो चलो भविष्य भी बता दिया, बंगाल में इस बार बीजेपी जीत रही। तो उसके बाद क्या होगा, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिस मर्जी को जेल में ठूस देंगे। अभी तक वहां पे खुद ही भीड़ उला रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कोई भीड़ लाने अच्छी बात है, सच्चाई तो दिख रही है लोगों को, क्योंकि कोई वहां पे मर नहीं रहा भीड़ में भी। अगर होता तो भीड़ में उसी टाइम गिर जाने चाहिए थे, टपक जाने चाहिए थे लोग, इतने इतने लाख में से 100 200 500। वैसे आज से आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, अगर पहले देखोगे भीड़ में धूप से मरने वालों की संख्या होती है 1 2, तो कभी कभार वैसे भी मर जाते, किसी को बीमारी होती है, अदर बीमारी, तो वो चीज अलग है, लेकिन वहां पे कोई नहीं मरा। तो इस तरीके से पागल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई चीज है नहीं आप लोगों को। क्योंकि ये जो नववर्ष आता है, मैं बताना चाहूंगा, इसमें हम सब, या रमजान भी आ रखे हैं मुस्लिमों के, तो ये एक तरीके से वेदर जो चेंज होता है उसके कारण भी कराया जाता था हिंदुओं में जब, तो इसलिए भूखा भूखा उपवास रखा जाता था। लेकिन आज तो इसके साथ कई बीमारियां आती थी, तो ऐसा माना जाता था कि उपवास रखने से हम सबकी बीमारियां, जो हम मौसम के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे कम कर पाएंगे। तो इस दौर में हमेशा बढ़ती है, सितंबर अक्टूबर, सेकंड वाला कब आता है मेरे को अक्टूबर में आता है शायद, अक्टूबर में नववर्ष, और जब उपवास रखते तो इसमें मौसम चेंज होता है, तो मौसम के साथ हमारा
जो है हम उपवास करते हैं तो कहते हैं कि उपवास करने से हम सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीज़ें नहीं होती और बीमारियों से हम बचे रहते हैं। तो इसलिए होता है ये सब, उपवास करने के साइंटिफिक रीजन बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, मैं नहीं कहता मैं उपवास करता हूँ कुछ करता हूँ, लेकिन जो आप अगर करते हो तो मैं बता रहा हूँ इसकी साइंटिफिक यही बताया जाता है। और आप लोगों को तिलक लगवाने, तिलक को मैं वो कहता हूँ, तो तिलक लगवा सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल मत लगवाना, उसका समझ जाओ आप मैं क्या कहता हूँ। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो और नए नए जानकारियाँ देखना चाहते हैं और नए नए स्टेप देखना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत कुछ चेंज होना है आने वाले टाइम में। क्योंकि आप लोगों के साथ सबको मशीनों के साथ कनेक्ट करा जाएगा, इंटरनेट को सब सारी दुनिया में लगा दिया जाएगा। अभी 5G आएगा, 6G आएगा, 7G आएगा, अल्टीमेट गोल इनका हुआ है। तो 7G तक वो लाएंगे, ट्रायल कराएंगे, उसके बाद का मेरे को पता नहीं 8G 9G का, लेकिन 7G तक का मेरे को पता है। उतना करना है उन्हें और ये पूरा का पूरा स्टेप दो। और जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, मेरी एज के ही होते हैं ज़्यादातर, पागल बना रखा है सरकारी जॉब, ऐसा कुछ है ही नहीं। मान लो किसी का जन्म 2019, चलो मेरी जॉब में लग जाऊं 2050 तक मैं सरवाइव कर पाऊंगा। मान लो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाए 2050 तक, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी सारा जितना भी है, क्योंकि सब अभी से आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफिस में सारी की सारी जितनी भी फाइल्स सारी की सारी स्कैन करके एक तरीके से उसे डिजिटल कर दिया गया है। तो इस तरीके से चेंज होना 2030 तक ही नहीं बचेंगे। और ये जो लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, ये सब कराते हैं सरकारी जॉब मिलेगी, ये करो ये करो, ये भी एक तरीके से आपको वैसे भी पागल बनाते हैं झूठ बोल बोल के, और वैसे भी आप लोगों को ठग रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि सरकारी जॉब धीरे धीरे कम होगी, इसलिए कम हो रही है क्योंकि उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं, काम वो करते नहीं है ढंग से और झूठ अलग से दिखाते। सरकारी जो पढ़ाई करता है एक तो उसका ध्यान बिल्कुल वो अपनी पढ़ाई के अलावा इधर उधर का देखता नहीं, जब लग जाए तो उसे फालतू वो, तभी भी उसके बाद भी वो वही काम करता है। एक तरीके से आप लोगों को किसी को भी देख लेना, उसे कोई मतलब नहीं होता दीन दुनिया से। जब वो पढ़ रहा होता तभी भी वो इधर उधर का नहीं देखता, वो सिर्फ तैयारी के बेस पे ही पढ़ेगा, अच्छा ये तैयारी है ये तैयारी है ये तैयारी है, लेकिन वो इधर उधर का झांकना ही नहीं चाहता। तो यही आप लोगों की और सारी दुनिया भी बोले, पुराने जमाने में मैं हमेशा कहता हूँ एक चर्च की मोनोपोली थी यूरोप में, और चर्च जो बोलता था वही सारी दुनिया मानती थी, नहीं बोलता तो उसे मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, क्रूसेड कर दिया जाता था। यही हाल आज सारी दुनिया का है। हु ने कह दिया मैं तो हु की मानता नहीं, और हु ने कह दिया उसकी स्पेलिंग कर देना क्या होता है, तो वो भी कैपिटल में, तो उसने कह दिया और सारी दुनिया मानने लगी। वो खुद ही गलत है, वो एक तरीके से चर्च समझो। और चर्च की आप सुनोगे वो भी मैंने उसका बता भी रखा कौन है कहाँ से आया। उसका जो इस समय है तो इथोपिया का सबसे ज़्यादा हेल्थ, जब वहाँ पे रात को कितनी क्राइसिस हुई, एक तरीके से वो आतंकवादी है, तो उसको वो बना रखा है। और उसे चलाने वाले कौन फंड करता है कहाँ से करता है, तो मैं अच्छे से बता रखा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इन चीज़ों के और खुद देखें, और आपको इधर से ज़्यादा देखना भी नहीं, अलग किसी सर्च इंजन में देखा करो, क्योंकि ये सर्च इंजन भी सारे ऐसे के ऐसे नहीं, आपको अलग अलग चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा, समझ। अगर आप एक चीज़ पे निर्भर हो जाओगे ना तो ये होता है, आप लोग आजकल ना एक ही चीज़ पे निर्भर हो गए, आपने हर चीज़ को बोलते हो कुछ भी गूगल में सर्च कर लो ये कर लो, आप अदर्स किसी आपको सर्च ही नहीं करते, अदर किसी प्लेटफॉर्म में नहीं करते। आपके लिए वीडियो के लिए यूट्यूब हो गया, इधर के लिए ये हो गया, तो इसलिए ये सब हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि आप लोगों ने ना सोचना समझना बंद कर दिया। उन्हें पता है आज सारी दुनिया इसके अलावा और कुछ चीज़ों को देख ही नहीं रही। मैं इसलिए कहता हूँ अलग अलग चीज़ों को पे भी जाओ, ट्राई मारो, टक टक गो से करो, अलग किसी डेली मोशन देखो, वीमो देखो, बिग छोटे देखो, रंबल देखो, हर जगह के प्लेटफॉर्म देखो दुनिया भर के कि कहाँ पे क्या कैसी वीडियो आ रही है, कैसे आ रही है, अच्छी लग रही है देखो। तो मैं तो डांट पे अब तक बोलता हूँ उसे एक्सेस करो। तो इसलिए थैंक यू सो मच और धन्यवाद।